अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रोलाइड्स की हम बात करें, सब कुछ कर चुके हैं। स्पेक्ट्रम, क्लिनिकल यूजेस, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस करनी है, फार्माकोकिनेटिक्स, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से आ चुकी हैं, आप ये रेजिस्टेंस की वीडियो देखें और इंशाल्लाह आपको मैक्रोलाइड्स अच्छे से आते होंगे। एक रिवीजन के लिए आप ऐसा करें कि मैक्रोलाइड्स का जो स्पेक्ट्रम है और उसके उसका जो ड्रग इंटरैक्शन है कि वो किस तरह से ड्रग से इंटरैक्ट करता है और ये सब चीज़ें। तो ये ना आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, छोटा-सा आंसर है कुछ वर्ड्स का, लेकिन आपको इससे याद रहेगा, होप सो इंशाल्लाह। तो अब रेजिस्टेंस करने लगे, इसके बाद आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। रेजिस्टेंस बेसिकली किस तरह से मैक्रोलाइड्स की डेवलप होती है। सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ है कि सेल अपने अंदर, बैक्टीरिया अपने अंदर ड्रग को जाने नहीं देंगे, ठीक है। एंट्री उनकी डिफ़िकल्ट बनाएंगे। दूसरे नंबर पे जो ड्रग अंदर एंटर होगी उसको बाहर निकाल देंगे, ड्रग को एक्यूमुलेट नहीं होने देंगे, क्योंकि ड्रग की एक मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन जिसे हमने नाम दिया हुआ है MIC का, एक मिनट, MIC का जिसे हमने नाम दिया हुआ है, ये चाहिए होती है। तो बैक्टीरिया इतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होने देंगे। पहली बात तो ये कि ड्रग को अंदर एंटर नहीं होने देंगे, क्रॉस। दूसरी बात ये ड्रग को बाहर निकालेंगे, ठीक है। एक्टिव ईफ्लक्स पंप बनाए होते हैं। तो ये सारे काम करने के बाद भी अब जो ड्रग अंदर आ गई है उसको भी प्रॉपर्ली काम नहीं करने देंगे। इस ड्रग का काम क्या होता है, मैक्रोलाइड्स का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपने देखा होगा कि 50S पे बाइंड होते हैं और ट्रांसलोकेशन को इन्होंने इनहिबिट कराना होता है, ठीक है। बेसिकली बाइंडिंग इनकी 50S पे होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, दो तरह के बैक्टीरिया है, एक ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ग्राम नेगेटिव, दोनों डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं कि जो ये मैक्रोलाइड है, ये राइबोसोम है। राइबोसोम है, उसके ऊपर मैसेंजर RNA लगा होता है, ठीक है। मैसेंजर RNA के भी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। तो जो 23S मैसेंजर RNA होता है, वहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपने बेसिक इतना याद रखना है कि मैक्रोलाइड ने 50S के ऊपर जाके बाइंड करना होता है और उसके ऊपर राइबोसोमल RNA भी मौजूद होता है। मैसेंजर RNA अलग होता है, साथ इसमें राइबोसोमल RNA भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, राइबोसोमल RNA। तो ये मैक्रोलाइड्स ने इधर जाके बाइंड करना है। अब अगर इस राइबोसोमल RNA की मिथाइलेशन हो जाए, यानी इसकी जो बाइंडिंग साइट है वो नॉर्मल ना रहे, जिस तरह की नॉर्मली होती है उस तरह की ना रहे, तो मैक्रोलाइड्स बाइंड नहीं कर पाएंगी। अब जब उनकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो अपना काम ही नहीं कर पाएंगी, जब उन्होंने बाइंड नहीं करना। तो मैं पहली बात हमने की कि ड्रग को अंदर एंटर नहीं होने देंगे। दूसरी बात ये, पहली बात तो ये कि इनएबिलिटी ऑफ द ड्रग ऑर्गेनिज्म टू टेक अप द एंटीबायोटिक। दूसरे नंबर पे ईफ्लक्स पंप एक्टिवेट हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे क्या है कि अब जो अंदर पहुंच गई ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, बैक्टीरियल राइबोसोमल RNA जो होता है ना उसके 23S पे मिथाइलेशन करा देंगे एडेनिन की। क्या कराएंगे, बैक्टीरियल राइबोसोमल RNA, राइबोसोम है, राइबोसोम का भी आपको पता स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन्स। तो उसका जो RNA है उसके 23S यूनिट के ऊपर एडेनिन होगी, क्योंकि RNA तो इन्हीं चीज़ों से बना होगा ना, एडेनिन, गवानीन और ये सब। तो एडेनिन के ऊपर मिथाइलेशन करवा देगा। M से आपने याद रखना है, मैक्रोलाइड्स की मिथाइलेशन से रेजिस्टेंस डेवलप होती है, मिथाइलेशन करा देगा। अब जब मिथाइलेशन हो जाएगी, ये सब कुछ 50S पे हो रहा है, तो हमारे पास ड्रग बाइंड नहीं कर पाएगी। इसको मैं आपको थोड़ी ओरिएंटेशन के लिए दोबारा से बता देती हूँ। हमारे पास राइबोसोम है 50S और ये 30S, ठीक है। यहाँ मैसेंजर RNA लगा हुआ है, लेकिन अभी हम मैसेंजर की बात नहीं करें। 50S राइबोसोमल सब यूनिट को अब थोड़ा डिटेल से हम देखने लगे। 50S है, 50S दो चीज़ों से बना है, राइबोसोमल RNA, ठीक है, प्लस इसमें प्रोटीन्स होती हैं, राइबोसोमल प्रोटीन्स। अब ये जो राइबोसोमल RNA है ये 23S का होता है। अब राइबोसोमल RNA का भी तो कोई स्ट्रक्चर होगा ना, ठीक है। अब ये जो राइबोसोमल RNA है ना, इसके ऊपर एक एडेनिन लगा होता है, या आप इस तरह से इसका कलर चेंज करी मैं, राइबोसोमल RNA के ऊपर एडेनिन लगा है 50S के राइबोसोमल RNA के ऊपर। अब हमारा जो ड्रग है ना उसने जाके इधर बाइंड करना है। अब इस एडेनिन की मिथाइलेशन हो जाएगी, मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो भाई ड्रग ऐड नहीं हो पाएगी। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। अब इसके अलावा एक और मैकेनिज्म है कि हम कोई ऐसे एंजाइम्स बना दें जो ड्रग को इनएक्टिवेट करा दें। तो ये मोस्टली ग्राम नेगेटिव के अंदर एंटेरोबैक्टीरियाशियाई, इकोलाई, इन सब के अंदर इस तरह से रेजिस्टेंस डेवलप होती है कि वो एंजाइम्स बना देते हैं, एस्टरेज बना देते हैं, जो उसको ब्रेक करते हैं, उसका एस्टर बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। और जो एरिथ्रो और एजिथ्रो, ये सारी क्लिनिकली जो स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन में बहुत कॉमनली दी जाती है, तो उन सब में रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। अब इसको रिवाइज करते हैं और सारे मैक्रोलाइड्स को थोड़ा सा हल्का सा समराइज करूँगी और फिर हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली कैसे डेवलप होती है, सबसे पहले तो ड्रग की एंट्री नहीं होने देगी, फिर उसका ईफ्लक्स कराएगी, फिर ग्राम पॉजिटिव के अंदर आपको बताया कि 50S पे मिथाइलेशन हो जाएगी और ग्राम नेगेटिव के अंदर एस्टरेज बन जाएंगे। सिंपल सी बात है। और बाकी अब मैक्रोलाइड्स के अंदर बाकी आपको बताया था मेन इसकी